वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। संगत जी, अभी हम चलते हैं पौड़ी नंबर 26 की तरफ। अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार वाली पौड़ी। ये पौड़ी थोड़ी सी लंबी होगी, हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे विद इन लिमिट्स में खत्म हो जाए। ठीक है जी। सो हाँ जी, पहली पंक्ति, अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार। अब इधर चीज याद रखनी है, अमूल्य अक्षर इस पौड़ी में बहुत जगह आएगा। ध्यान देना है कि जो अमूल्य अक्षर है उसके ऊपर हमने प्रेशर देना है, अमूल्य। ठीक है, एज्यूम कर लो कि मम्मे के ऊपर अद्धक लगी हुई है। ठीक है, इसको अमूल नहीं कहना, जैसे लिखा हुआ ऐसे अमूल नहीं कह देना, फिर वो हमको पता है वो दूसरा अमूल हो गया। अमूल नहीं, अमूल्य। ठीक है। इधर जितने भी आएंगे अभी अमूल्य आगे, सब में यही चीज अप्लाई होगी। अमूल्य, प्रेशर देके। और दूसरा वर्ड व्यापार कहना है, व्यापार नहीं कहना। अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार। नेक्स्ट, अमूल्य व्यापारीय अमूल्य भंडार। व्यापारीय पढ़ना इधर सिमिलरली, जैसे पीछे वाले पंक्ति में हमने देखा था वो व्यापार था, तो इधर काफी जने व्यापार पढ़ देते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली काफियों की गलती होती है कि वो फिर व्यापारीय कह देते हैं। व्यापारीय नहीं, व्यापारीय, वव्य में कन्ना लगा के बोल रहे हैं। अमूल्य व्यापारीय अमूल्य भंडार। अभी भंडार अक्षर जो है, भंडार कहना है इसको। ठीक है, ध्यान दो, ये जो डड्डा है यहाँ पे, भंडार, डड्डा। जिनकी पंजाबी बैकग्राउंड है उनमें चांसेस है कि आप भंडार भी कह सकते हो, डार, है ना। भंडार नहीं कहना, क्योंकि अगर आप भंडार कह दोगे तो फिर वो टड्डा लग जाएगा, आप प्रेशर दोगे तो आप भंडार नहीं कहना, भंडार। डड्डा, डड्डे की साउंड ही आनी चाहिए। ठीक है, उसको ऐसे धक्का सा नहीं देना है जैसे हम नॉर्मल प्रेशर दे देते हैं वो अक्षरों में। जिनका हिंदी बैकग्राउंड है उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका ठीक होना चाहिए। बट जिनकी पंजाबी बैकग्राउंड है मोस्टली उनका हो सकता है कि वो भंडार कह दें। भंडार नहीं कहना, भंडार कहना है, डा नॉट टा। नेक्स्ट, अमूल्य आवह अमूल्य ले जाहे। अमूल्य आवह, सेम रूल हम काफी पहले देख चुके हैं। आगे आवह अक्षर जो है हा हे में से हारी है, सामने वाला अक्षर मुक्ता है। क्या होगा कि आवह, ये वब्बा और हाहा दोनों पे सूखम दुलाव लगेगी। आवह, अमूल आवह अमूल लय जाहे। अभी ध्यान देना है कि जो अमूल लय अक्षर जो है वो अलग अलग है। काफी जने कैसे करते हैं कि अमूल आवह अमूल लय जाहे, है ना, अमूल लय जाहे ऐसे ही हो जाता, अमूल लय ना। वो क्या करते हैं कि वो फिर इधर ही डायरेक्ट दुलावा लगा देते हैं। इसके ऊपर लल्ले के ऊपर डायरेक्ट दुलावा नहीं लगानी, लय अलग से है, तो अमूल लय होगा, अमूल्य नहीं हो करना हमने। और लास्ट वाला अक्षर जो है वो तो है जाहे, हम पहले से देखते आए हैं। जाहे कहना है, जज्जा लंबा, आय से आ रही है छोटा। अमूल्य आवह अमूल्य लय जाहे। अमूल्य लय की सेपरेशन प्रॉपर सुननी चाहिए ध्यान से। नेक्स्ट, अमूल्य पाय अमूल्य समाहे। जो पाय अक्षर है अगेन सेम रूल, पब्बा लंबा, ईडी से हारी ए छोटा। पाय, इसको पाए नहीं कहना, अगर आप पाए कह दोगे तो ईडी के ऊपर ला लग जाएगी, हमने ला नहीं लगानी। अमूल्य पाए अमूल्य समाहे। और समाहे में भी सेम रूल, मम्मा लंबा, हाय से आ रही है छोटा। समाहे, समाहे। अमूल्य पाए अमूल्य समाहे। अमूल्य तरम अमूल्य दीबाण। अभी ध्यान दो थोड़ा सा संगत जी, इधर जो अमूल्य अक्षर आगे जितने भी आएंगे उसमें लल्ले में भी औंकड़ लगा हुआ है, आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पीछे जो थे, अगर मैं पीछे वाली पंक्ति में जाऊं तो आप देखोगे इधर लल्ले में औंकड़ नहीं है कहीं पे भी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस्ड हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो ट्राई जरूर करना। पहली चीज तो ये कि इसको हमने अमुल्लू नहीं कह देना। ठीक है जी, जैसे हिंदी में अगर ऊ की मात्रा लग जाती है तो हम उसको फिर ऊ की साउंड दे देते हैं ना, इधर हमने इसको फिर अमुल्लू नहीं कहना। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इसमें अभी सेपरेशन कैसे देखनी है हमको व्हेन इट कम्स टू गुरमुखी। एक अमूल्य जिसके लल्ले में औंकड़ नहीं है,
एक अमूल जिसके लल्ले में औंकड़ लगी हुई है, दोनों की साउंड में डिफरेंस होगी। सो ये जो अमूल्य है ये अमूल सिंपल ही है ना, क्योंकि लल्ले के नीचे कुछ नहीं है। पर ये जो है इसके नीचे औंकड़ है, तो इसकी साउंड ऐसे है कि अमूल्य अमूल्य। थोड़ा सा एडवांस्ड है। अगर आप डिफरेंस फील कर पा रहे हो तो कोशिश करो, अगर आप नहीं कर पा रहे डिफरेंस तो ज्यादा ज्यादा उसमें डीपली मत जाओ, तो आप अमूल्य सिंपली भी बोलोगे तो ठीक है फॉर नाउ। बट द परफेक्ट लेवल वुड बी कि हम उसको अमूल्य कहें। ठीक है, अभी मैं दोनों को साइड बाय साइड बोल के बताता हूँ, सो दैट मे बी आपको डिफरेंस पता लगे। सो अमूल्य 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 अमूल्य। ठीक है जी। सो अगर हो सके तो ट्राई करना कि ये जो आगे लल्ले में औंकड़ है इसकी साउंड आ रही है। और देन लास्ट वाला अक्षर जो है दी बाण कहना है, दिबाण नहीं कहना, क्योंकि दद्दे में बिहारी लगी हुई है। सो दी बाण दी बाण। सो अमूल्य धर्म अमूल्य दी बाण, अमूल्य तुल्य अमूल्य परवाण। तुल अक्षर जो है उसको सॉफ्टली पढ़ना, तुल्य नहीं कहना उसको, तुल जैसे लिखा हो वैसी, तो तुल। और परवाण, परवाण में जो रारा अक्षर है वो र की साउंड पूरी आनी चाहिए, प्रवाण नहीं करना हमने, प के नीचे र नहीं लगा देना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे साउंड नहीं देनी हमने, रारे की साउंड पूरी देनी है। सो परवाण। सो अमूल्य तुल अमूल्य परवाण, अमूल्य बखशीस अमूल्य नीसाण। बखशीस कहना है, अगेन ये हमने पिछली पौड़ी में भी देखा था, बखशीश नहीं कहना। ठीक है जी, सस्से के नीचे बिंदी नहीं लगानी, अगर आप सस्से के नीचे बिंदी लगाओगे तो फिर वो बखशीश बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सो बखशीस। और दूसरी चीज काफी जगह ये भी सुनने को आता है कि उनमें क्या होता है कि खखे की साउंड नहीं आके वो कक्के की साउंड आती है मोस्टली, सो बखशीस ऐसे करके, सो बखशीस भी नहीं होगा। सो खखे की साउंड प्रॉपर आनी चाहिए और सस्से के नीचे बिंदी की साउंड नहीं आनी चाहिए, सो इट विल बी बखशीस नॉट बखशीश। ठीक है, शीशे वाला श नहीं करना इधर। सो अमूल्य बखशीस अमूल्य नीसाण, एंड नीसाण में नन्हे में बिहारी है तो नीसाण कहना है, निशान में नीसाण। नेक्स्ट अमूल्य कर्म अमूल्य फुरमाण, फुरमाण कहना है, अगेन फुरमाण नहीं कहना, फफे को फ नहीं कहना हमने। ठीक है, जैसे ये हमने पहले भी देखा था। सो फ की साउंड नहीं आनी चाहिए, फ की साउंड आनी चाहिए, हमारे लिप्स टच होने चाहिए। सो अमूल्य कर्म अमूल्य फुरमाण, इधर सिर्फ एक ही अक्षर है नोट करने वाला। नेक्स्ट अमूल्य अमूल्य आख्या न जाए, आख्या कहना है, ध्यान से जो एंड है आख्या का वो एड़े के साथ है, ध्यान दें कि उधर हमारा यैया ना लग जाए। सो आख्या य नहीं होना चाहिए एंड में, आखे आ होना चाहिए। तो आख्या नहीं कहना, आख्या कहना है। और न कहना है, ना नहीं कहना, तो डोंट गो लाइक आख्या ना जाए। ठीक है, ऐसे नहीं, आख्या न जाए, जज्जा लंबा ईडी से हरी ए छोटा। तो अमूल्य अमूल्य आख्या न जाए, आख आख रहे लेवलाय। इधर सिर्फ एक ही है जो लाय अक्षर है लास्ट वाला, लल्ला लंबा जाएगा, लल्ले करना ला लंबा ईडी से हरी ए छोटा। तो आख आख रहे लेवलाय, आख है वेद पाठ पुराण। अब इधर आख है अक्षर आ गया, अगेन ये आगे जितनी भी पंक्तियां आएंगी ऑलमोस्ट उधर आख है अक्षर आएगा। सो ध्यान देना है, मोस्टली ये सुनने में आता है कि मैक्सिमम ये पढ़ते हैं कि आख है पढ़ देते हैं, ये वाला वर्जन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो खखे में डायरेक्टली ही दुलावा लगा देते हैं, वो नहीं करनी। सो आख है नहीं कहना, आख है ना, लास्ट में जो ह है उसकी साउंड भी आनी चाहिए। सो आख है। सो और सिमिलरली जैसे हम वो रूल भी पढ़ते आए हैं, हाहे में से हारी है और सामने वाला अक्षर मुक्ता है, मतलब कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो हमने क्या कहना है कि अज्यूम करना है कि जो खखा है और हाहा है दोनों के ऊपर दुलावा है। तो आख है, आख है। अब आगे जितने भी आख है अक्षर आएंगे उधर ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है जी,
रिपीट नहीं करूंगा मैं बार बार ये वाला पॉइंट, है ना, पर मैंने लिख दिया है जस्ट इन केस अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना उस पंक्ति का। सो आख्य है वेद पाठ पुराण। अभी हाँ, इधर एक और चीज विश्राम नोट करो। मैक्सिमम का आपका ये हो सकता है कि आप वेद पे विश्राम लगाते होगे कि आख्य है वेद पाठ पुराण ऐसे, है ना, क्योंकि हमारे पीछे जितने भी मोस्टली आए हैं वो दो दो अक्षर के बाद विश्राम आया, तो आप उसी फ्लो में आपका पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप शायद वेद पे विश्राम लगाते हो। तो इधर ध्यान देना है, इधर विश्राम वेद पे नहीं है, आख्य पे विश्राम है। सो आख्य है वेद पाठ पुराण। और लास्ट में जो है हाँ, पुराण अक्षर तो सिंपल है, पर ध्यान देने जो पुराण है उसको पुराण ही बना, पुराण नहीं कहना, पप्पे में दुलावा की साउंड हमको नहीं देनी। सो आख्य है वेद पाठ पुराण। आख्य है पढ़े कर है वख्याण। अगेन आख्य है में सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। और जो कर है अक्षर है उसकी कंस्ट्रक्शन भी सेम आख्य अक्षर जैसी ही है, हाहे में से हारिया और रारा मुक्त है। सो इधर भी सेम रूल अप्लाई होगा। सो कर है पढ़ना इसको, कर है। सो आख्य है पढ़े कर है वख्याण। आख्य है बरमे आख्य है इंद। अब यहाँ से फिर विश्राम थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ आख्य के बाद विश्राम था दो पंक्तियों में, यहाँ पे और यहाँ पे। अब फिर से विश्राम शिफ्ट हो गया कह लो कि दूसरे अक्षर पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, बीच में दो पंक्तियां से है जिनमें विश्राम ऐसे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बरमे पे विश्राम है। सो आख्य है बरमे आख्य है इंद। यहाँ पे आख्य अक्षर अगेन वो तो है ही हमारा, और बरमे कहना है इसको जैसे लिखा हुआ है, बब्बा रारा मम्मे में ला, बरमे। सो इसको ब्रह्मे या ब्रह्मे नहीं कह देना, मतलब डायरेक्टली ब में र नहीं लगा देना, और ना ही बीच में हा ऐड ऑन करना है अपनी तरफ से, क्या ऐसे नहीं करना। सो बरमे कहना है। सो आख्य है बरमे आख्य है इंद। आख्य है गोपी तय गोविंद। आख्य अक्षर हमारा है ही, और तय कहना है, ते नहीं कहना, ठीक है। मोस्टली ये सुनने में आता है कि हम ते कह देते हैं, ते गोविंद, ठीक है। सो ते नहीं तय, दुलावा है यहाँ पे। और गोविंद कहना है वव्वे के साथ, बब्बा नहीं लगाना, गोविंद नहीं कहना, गोविंद कहना है, इधर वव्वा है। सो आख्य है गोपी तय गोविंद। आख्य है ईसर आख्य है सिद्ध। जो ईसर अक्षर है उस पे ध्यान दें कि हम सस्से में बिंदी ना लगाएं, ठीक है। उसको ईशर नहीं कहना, उसको हमने ईसर कहना है, जैसे सस्सा है वैसे ही साउंड आनी चाहिए। सो ईसर नॉट ईशर। सो आख्य है ईसर एंड आख्य है सिद्ध। अभी यहाँ पे जो सिद्ध अक्षर है वो तद्दे के साथ है, तो इसको हमको प्रेशर देना है, सिद्ध, ठीक है। अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो वो फिर दद्दे की साउंड आ जाएगा, वो सिद्ध सिद्ध हो जाएगा। हमने सिद्ध नहीं कहना, हमने कहना है सिद्ध, तद्दे की साउंड आनी चाहिए। ध्यान दें कि हम फिर इसका वो थोड़ा हिंदी वर्जन आ गया, सिद्ध ना कर दें, ध नहीं आएगा, तद्दा ही आएगा। सो सिद्ध। सो आख्य है ईसर आख्य है सिद्ध। आख्य है केते कीते बुद्ध। जो यहाँ पे अभी सेम जो ऐसे सिद्ध हमने अक्षर देखा था, यहाँ पे बुद्ध अक्षर है, तो इधर बुद्ध में भी प्रेशर आएगा, बुद्ध कहना है, बुद्ध नहीं कहना। अगर आप बुद्ध कह दोगे तो फिर अगेन दद्दा लग जाएगा। सो बुद्ध। और विश्राम अगेन इधर थोड़ा सा शिफ्ट चेंज हुआ है, फिर से आख्य पे विश्राम है। आख्य है केते कीते बुद्ध, एक साथ है। तो आख्य है केते नहीं करना, आख्य है केते कीते बुद्ध। नेक्स्ट आख्य है दानव आख्य है देव। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, बाकी अक्षर सिंपल है, दानव और देव। तो आख्य पे ही इधर ध्यान देना है बस। तो आख्य है दानव आख्य है देव। आख्य है सुर नर मुन जन सेव। अभी ध्यान देना है, इधर सुर नर अक्षर और जो मुन जन अक्षर है, इनको मोस्टली ये सुनने में आता है कि हम जोड़ देते हैं, सुर नर और मुंजन कह देते हैं। सुर नर और मुंजन नहीं कहना, सुर नर मुन जन। सो आख्य है सुर नर मुन जन सेव। और मुन जन अक्षर जो है इधर वो सॉफ्टली ही पढ़ना है हमने, जैसे लिखा हुआ है। सो मुन जन कहना है, इसको मुन जन नहीं कह देना। सो
आख है सुर नर मन जन सेव, केते आख है आखण पाहे। पाहे अक्षर जो है लास्ट वाला, अगेन पप्पा लंबा, हाय से आ रही है छोटा, सो पाहे पाहे। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। कह कह अक्षर को ध्यान से अलग अलग पढ़ना है, और उठ उठ अक्षर जो है उसको भी हमने प्रॉपर सेपरेटली ही पढ़ना है। सो कह कह उठ उठ नहीं कह देना, ठीक है। मोस्टली ये सुनने में आता है कि आप ऐसे पढ़ देते कि केते कह कह उठ उठ जाहे, है ना, ऐसे नहीं। सो केते कह कह उठ उठ जाहे, ठीक है। क्योंकि हमने जब ऑब्वियसली जब हम ऐसे ठहराव देके पढ़ते हैं ना, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उससे मीनिंग स्पष्ट होती है। तो इधर महाराज हमको बता रहे हैं कि केते कि बहुत सारे जने कह कह के बोल बोल के उठ उठ जाए, वो बोल बोल के उठ के जा चुके हैं। तो अगर हम इस पंक्ति को उस मीनिंग से अगर हम फील करके पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर कि हम वो प्रेशर दे रहे हैं, तभी वो फिर अर्थ ना अंदर बैठते हैं ढंग से। सो केते कह कह उठ उठ जाहे, और लास्ट में जाहे अक्षर जो है जज्जा लंबा, हाहे से आ रही है छोटा, सो जाहे। केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे है। जो एते कीते अक्षर है इन दोनों को ध्यान से स्ट्रेच करना है हमने, क्योंकि सारी की सारी मात्रा लंबी है। एते और कीते, है ना, ये भी ला लंबी है, ये भी ला लंबी है, बिहारी लंबी, ला इधर फिर लंबी। सो एते कीते नहीं इसको कह के निकल जाना जल्दी जल्दी, हमने इस पे प्रॉपर टाइम देना है। सो एते कीते, है ना, इतना इतना किया टाइप, है ना। सो एते कीते होर करेहे, ठीक है। यहाँ पे करेहे पढ़ना है, रारे में जो ला है इसको लंबा खींचना है, और हाहे से आ रही है छोटा। सो करेहे, एते कीते होर करेहे, ता आख न सक है केई के। पहला जो है ता है, तत्ते में कन्ना लगा हुआ है, तो इसको ता कहना है हमने, इसको त नहीं कहना। और जो नन्ना है वो मुक्ता है, तो उसको हमने न कहना है, उस पे हमने ना नहीं कहना। सो ता आख न, ता आख न है। सो इसमें अलग अलग वेरिएशन ये भी हो सकता है कि काफी पढ़ सकते त आख ना, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। वो नहीं करना, ध्यान देना त में करना है, तो त में ही ता की साउंड आनी चाहिए। सो ता आख न सक है, और सक है सेम अक्षर वही आ गया, वही रूल अप्लाई होगा। कक्के में दुलावा, हाहे में भी दुलावा ज्यूम कर लिया, सूखम दुलावा। सो सक है। और के ई के ये के अक्षर पिछली पौड़ी में भी आया था, तो ध्यान देना है कि हमने ईडी की साउंड भी हमारी आनी चाहिए। जो के पीछे जो ईडी लगी हुई है इसकी साउंड आनी चाहिए। नॉर्मली के कह के नहीं छोड़ देना, ऐसे के में ला लगा के नहीं छोड़ देनी कि आपने के कह दिया, नहीं, के नहीं, के। सो ता आख न सक है के जे वड भावै ते वड होए। जे वड कहना है, डड्डे की साउंड आनी चाहिए, अड़ाड़े की साउंड नहीं आनी चाहिए। सो जेवड टाइप आवाज नहीं आनी चाहिए, जेवड कहना है, जेवड। और सिमिलरली तेवड, और लास्ट वाला अक्षर होए, होए, हाहे होड़ा हो लंबा, ली से हरी ए छोटा। तो जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। जाने कहना है, जाने नहीं कहना है। इधर मोस्टली क्या होता है कि जाने कह देते हैं, तो दुलावा है इधर, तो जाने कहना है। और साचा सोए, सोए सेम रूल, सस्से में होड़ा लंबा, ईड़ी से हरी ए छोटा। सो सोए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगाड़। जे को अक्षर जो है ध्यान देना, इधर अकेला अकेला पढ़ना है सेपरेटली। सो जे को नहीं करना, जे को अगर कोई, ठीक है, इसका मतलब जे को का मतलब अगर कोई। सो जे को आखे बोल विगाड़, विगाड़ कहना है, भव्य में से हारी है, इसको
विगाड़ नहीं कहना, व में ई की साउंड नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने पिछली एक अक्षर पढ़ा था पिछली किसी पौड़ी में, विचार अक्षर था ना, सो उसको हमने विचार पढ़ा था। विचार जहाँ पे होगा वो बिहारी लगी होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वेगाड़ कहना है, वी गाड़ नहीं कहना, और ना ही वे गाड़ कहना है। अगर हमने वे कह दिया तो वो फिर ये वाली साउंड हो गई, वे गाड़। ठीक है, इसमें हमने एक ही साउंड देनी है, बट वो बहुत छोटे स्पैन के लिए रहेगी। ये एक ट्रिक है सिहारी की साउंड देने की। सो वेगाड़, वे वव्वे से हारी वे, सो वेगाड़। जे को आखे बोल वेगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। अगेन ता कहना है इधर, तो नहीं कहना। सो तत्ते में कन्ना लगा हुआ है, सो ता। लिखिए सिर गावारा, गावारा कहना है। काफी जने क्या कहते हैं कि जैसे गावारा गावार, सिमिलरली यहाँ पे दोनों अक्षर ऑलमोस्ट सेम ही है। काफी क्या कहते हैं कि गवारा गवार कह देते हैं। ठीक है, सो गवारा गवार नहीं है, गावारा गावार, दोनों में करना है, गग्गे में भी भव्वे में भी। सो ता लिखिए सिर गावारा गावार। हाँ जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे संगत जी। भुल्ला चुका दी खेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।